तर अहमदाबादमध्ये विमानाचा हा अपघात नेमका कसा झाला असा प्रश्न संपूर्ण जगाला पडलाय। विमानाचं इंजिन खराब झाल्यामुळे हा अपघात झाल्याचा अंदाज वर्तवला जातोय। मात्र विमानाचं एक इंजिन खराब झाल्यास दुसरं इंजिन कसं काम करतं, इंजिन खराब झाल्याचं वैमानिकांना कसं कळतं, या संदर्भात एबीपीच्या कॉकपिटमधून हा एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम एक पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, जहां पर हम एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिमुलेटर है, जिसे कॉकपिट की तरह दर्शाया जाता है, जो एक तरीके से कॉकपिट की तरह ही होता है, जहां पर पायलट ट्रेनिंग लेते हैं विमान को उड़ाने की, वहां की क्या स्थिति रहती है और किस तरीके से विमान को उड़ाया जाता है। इस वक्त की जो सिचुएशन हमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि इस वक्त प्लेन का एक इंजन जो है वो फेल हो गया है और सिर्फ सिंगल इंजन पर इस वक्त प्लेन जो है वो पायलट उड़ा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि दो इंजन प्लेन में होते हैं और अगर एक इंजन खराब हो जाता है तो उसके बाद की क्या स्थिति होती है और सिंगल इंजन पर विमान कैसे उड़ान भर सकता है, कैसे पायलट कोशिश करते हैं उसे सही सलामत लैंड कराने की। ये इस वक्त की ये सीक्वेंस जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ कैप्टन आलोक सिंह हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे। अभी सिर्फ हम एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं, जो प्राइमा फेशिया नजर आ रहा है वो ये है कि इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ लॉस ऑफ थ्रस्ट इन बोथ इंजन्स, मतलब दोनों इंजन्स में पावर खत्म हो जाना। उसके कई कारण हो सकते हैं, तकनीकी कारण हो सकते हैं, फ्यूल स्टारवेशन हो सकता है और बर्ड स्ट्राइक हो सकती है, और भी कई तरह के रीज़न, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कई तरह के रीज़न हो सकते हैं। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक एयरक्राफ्ट, जितने भी कमर्शियल एयरलाइनर होते हैं, दे आर फुली equipped and capable to fly with a single engine and they are certified to do that। तो इसमें अभी हमने सिमुलेट कर रखा है कि एक इंजन फेल्ड है, एक इंजन ऑपरेट कर रहा है और एयरक्राफ्ट सिंपली नॉर्मली फ्लाइट ऑपरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑटो पायलट भी ऑन है, तो एक इंजन पे ऑटो पायलट भी काम कर रहा है। एंड तो हम यहाँ पे अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन में पायलट को क्या क्या करके एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करना है। जहां तक इंजन फेल की बात है, क्योंकि ये इंजन फेल की भी बात आ रही है, अभी आपने बताया कि यहाँ पर सिचुएशन है कि एक इंजन फेल हो चुका है, ऐसे में पायलट को कैसे इंडिकेशन मिलता है कि उसका एक इंजन फेल हो चुका है और सिर्फ एक सिंगल इंजन पे वो काम कर रहा है? कुछ अगर आप देख पा रहे हो तो सामने हमारे जो दो स्क्रीन है वो इंजन पैरामीटर्स की स्क्रीन है, और पहली बात तो जब भी इंजन फेल होगा तो आपको इमीडिएटली वार्निंग आएगी, जो कि दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं तो उसमें राइट हैंड साइड वाला इंजन जो है उसके सारे पैरामीटर्स जीरो हैं, तो उससे पता चल जाता है कि इंजन फेल्ड है। एक बात सर लैंडिंग गियर को लेकर भी आ रही है कि लैंडिंग गियर में भी शायद कुछ प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि लैंडिंग गियर जो है वो खुले हुए नजर आ रहे थे। उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि लैंडिंग गियर का किस तरीके से यूज होता है और किस तरीके से उसे इस्तेमाल किया? अगर वो आप सामने लीवर देख पा रहे हो तो वो लैंडिंग गियर लीवर है, और राइट नाउ अगर वो देख पा रहे हो कि वो ऊपर की ओर है तो वो लैंडिंग गियर अप है। अगर हम उसको नीचे करते हैं तो लैंडिंग गियर डाउन हो जाता है। तो हम इसको नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे ही हम टेक ऑफ होते हैं लैंडिंग गियर अप कर देते हैं। अब इस एयरक्राफ्ट का जो अहमदाबाद का वीडियो देखने के बाद ये नज़र आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए, तो उसका मोस्ट प्रोबेबली अंदाज़ा यही है कि पायलट ने इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद ये अंदाज लगा लिया कि एयरक्राफ्ट के साथ कुछ भयंकर तकनीकी गड़बड़ है, इसलिए उसने लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किए। उनका भी यही कहना है कि इसमें क्या गड़बड़ी रही होगी, किस वजह से ये प्लेन 1 मिनट के भीतर ही धराशायी हो गया टेक ऑफ करने के बाद ही। जो ब्लैक बॉक्स है वो जब खुलेगा उसके जरिए जो जानकारी सामने आएगी उसी से पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।